हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए, इसमें जो है 50 क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके जब अभी जितने भी आपके अपकमिंग देखिए फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने हैं, एम्स में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है आपका, है ना। और बाकी आपकी डिफरेंट वैकेंसीज़ आ रखी है, जिला परिषद की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है आपकी, और डिफरेंट आपके जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ऑल अमीनो एसिड्स हैव ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट। ओके, तो इसमें देखिए ऑप्शंस में थ्रियोनिन, फिनाइल एलनिन, विलाइन या ग्लाइसिन। ओके, तो देखिए सारे के सारे अमीनो एसिड्स कह रहे हैं कि उनमें ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है ना। तो देखिए हमारा जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में कोई भी जो है ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट नहीं होता। ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, तो हमारा ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है, इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट नहीं होता। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपका ग्लाइसिन होता है, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लो HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट्स आर डैश इन नेचर। ओके, जो सर्फेक्टेंट है जिनकी HLB वैल्यू कम होती है ना, लो होती है, तो वो किस टाइप के होते हैं? एम्फीफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जिनकी HLB वैल्यू लो होती है वो हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक बोल दीजिए, या फिर क्या बोल देंगे, लिपोफिलिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटेरिक पॉलीमर। तो एंटेरिक पॉलीमर कौन सा है? ये एंटेरिक कोटिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एंटेरिक कोटिंग क्यों करते हैं, है ना। तो इसमें ड्रग कहाँ रिलीज होती है, कौन से पॉलीमर यूज करते हैं, सारी बातें एंटेरिक कोटिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंटेरिक पॉलीमर कौन सा है बताइए? इथाइल सेलुलोज दिया है आपको, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, थैलेट दिया है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज और लैक्टुलोज। तो थैलेट वाले जो होते हैं हमारे एंटेरिक पॉलीमर में आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज थैलेट। ओके, जैसे ड्राई आइस इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ। तो ड्राई आइस क्या होता है, मतलब कि ड्राई आइस क्या है? देखिए सॉलिड फॉर्म है किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस जो होता है सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज। ओके, तो देखिए इसेंशियल एलिमेंट जो थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर है वो बताना है। कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, या मैग्नीशियम में कौन सा एलिमेंट है जो थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है? तो हमें पता है थायराइड हार्मोन में हमारे जैसे T3 T4 आता है, उसमें ट्राईआयोडोथायरोनिन आयोडीन प्रेजेंट होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल फिनोमिना इन इमल्शंस। इमल्शंस में रिवर्सिबल फिनोमिना कौन सा है? देखिए क्रैकिंग रिवर्सिबल होती है, एकदम एक बार इमल्शन क्रैक हो जाएगा तो वो फिर से वैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फेज इन्वर्जन है, क्रीमिंग है, नन। तो कौन सा है जो रिवर्सिबल है? ओके, तो वो क्रीमिंग हो जाएगा, रिवर्सिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम आर एग्जांपल ऑफ। तो वैनिशिंग क्रीम जो होता है और कोल्ड क्रीम है किसके एग्जांपल है? कौन से टाइप के इमल्शंस के? वाटर इन ऑयल कौन सा, ऑयल इन वाटर कौन सा, ये बताना आप लोगों ने। ओके, देखिए वैनिशिंग क्रीम जो होता है ये ऑयल इन वाटर होता है। ओके, वैनिशिंग क्रीम क्या होता है? ऑयल इन वाटर होता है। और कोल्ड क्रीम जो होता है वाटर इन ऑयल होता है, ध्यान रखना है। अभी ऑप्शन देख लीजिए आप अपने, तो देखिए ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ऑयल इन वाटर, तो आपका हो जाएगा वैनिशिंग क्रीम, और कोल्ड क्रीम हो जाएगा आपका वाटर इन ऑयल। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे कोक्लियर मैग्नस बिस इंडाइसोमेंडो मीन्स, लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन, लैटिन टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है। तो कोक्लियर मैग्नस बिस इंडाइसोमेंडो का देखिए, टेबल स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे, टी स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे, डेजर्ट स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे, मेजर टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। देखिए कोक्लियर मैग्नम ये टेबल स्पूनफुल होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोक्लियर मैग्नस का हो गया, टेबल स्पूनफुल हो गया, और बिस इंडाई ट्वाइस अ डे सुमेंडो टू बी टेकन हो जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है विच ड्रग बिलोंग्स टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन सी ड्रग आती है। देखिए पॉलीमिक्सिन दिया है, एरिथ्रोमाइसिन दिया है, वैनकोमाइसिन दिया है, जेंटामाइसिन। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन है ना, ये नियोमाइसिन हमारे जो होती है ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आती हैं। ऑप्शन आपका 4 जेंटामाइसिन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में कौन सा इसमें से जो है सब्सटेंस यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ना वो यूज़ करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ट्रैकिस्पर्मम एमी इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। ओके देखिए नटमग दिया है, अजवाइन दिया, कटेचू या कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल तो रिसिनस ऑयल होता है, रिसिनस कॉम्बिनस यूफोरबेसी फैमिली होती है। नटमग का मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी। तो ट्रैकिस्पर्मम एमी जो है ये अजवाइन का सोर्स हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट है फोचेट टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए फोचेट टेस्ट होता है और एक गिमेलिन टेस्ट होता है ना। तो ये किसके लिए होता है फोचेट टेस्ट और गिमेलिन टेस्ट। देखिए बाइल पिगमेंट के लिए होते हैं। ओके ध्यान रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। बाइल पिगमेंट के लिए आपका फोचेट टेस्ट और गिमेलिन टेस्ट होता है। कीटोन बॉडीज के लिए रोथिरा टेस्ट होता है। बाइल सोल्ट्स के लिए हे टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट होता है। ओके आंसर इज ऑप्शन ए आपका बाइल पिगमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ। तो किसकी फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। लंग्स की होती है, किडनी की, स्प्लीन की या लीवर की। तो हमें पता है किडनी की होती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज द डैश एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज। देखिए पोरस मीडियम जो है ना, पोरस मीडियम जो पोरस मीडियम यूज टू रिटेन, जिसके ऊपर सॉलिड जो रिटेन रहेंगे, तो वो पोरस मीडियम पहले तो क्या होता है ये देखिए फिल्टर केक होगा क्या, बिल्कुल केक तो नहीं होगा, क्या होगा फिल्टर मीडियम होता है वो है ना। तो फिल्टर एड नहीं होता है, 2 ऑप्शन काट दीजिए। अभी फिल्टर मीडियम पे आगे हम लोग है ना, ए बी या डी में से होगा। अब अगला यहाँ तो हो गया फिल्टर मीडियम होता है। फिर पूछा द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर। और जो सॉलिड एक्यूमुलेट हो रहा है ना उसको क्या बोलेंगे, उसको फिल्टर एड तो नहीं बोलेंगे, फिल्टर केक बोलेंगे ना उसको। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। पोरस मीडियम जो सॉलिड को रिटेन करेगा वो तो फिल्टर मीडियम होगा, और जो सॉलिड जो एक्यूमुलेट होता है फिल्टर के ऊपर दैट इज नोन एज फिल्टर केक। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हेटेरोसाइक्लिक केमिकल न्यूक्लियस इन थायजाइड डायूरेटिक्स जो है, जो अर्ली डीटी पे काम करते हैं। साइट पूछे इनकी कहाँ पर काम करें तो क्या कहेंगे अर्ली डिस्टल ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है ना वहाँ पर काम करते हैं अर्ली डीटी पे। ओके हेटेरोसाइक्लिक आपसे इसमें न्यूक्लियस पूछा है। देखिए ऑप्शन देखिए 1 2 3 तो नहीं होता, ऑप्शन 1 काट दीजिए। 1 3 4 भी नहीं, 1 2 4 होता है। तो 1 2 4 क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बेंजोथायाडायाजाइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट एल्कलॉइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एल्कलॉइड यूज़ करेंगे, एल्कलॉइड कौन सा देंगे हाइपरटेंशन के लिए। हायोसिन देंगे क्या, रिजर्पिन दिया है, एमिटिन या विनब्लास्टिन। तो हाइपरटेंशन में आपका जो है रिजर्पिन जो होता है यही एंटी हाइपरटेंसिव होता है ना, ट्रांसक्युलाइजर भी होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज रिपोर्टेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ। ओके देखिए आइसोनियाजिड दिया है, पायराजीनामाइड दिया है, इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन। चारों ही आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एक स्ट्रिप्टोमाइसिन और होती है नहीं 5 होती है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में जो आती है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो ऑप्टिक न्यूराइटिस ये होती है ना, ये डिजीज जो होती है आई की, ये जो है आपकी इथेम्ब्यूटोल कोज कराती है। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा इथेम्ब्यूटोल। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव नहीं देते। हाइड्रालाजीन दिया है ऑप्शंस में, मिथाइल डोपा, निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल। देखिए ध्यान रखना है हमें, जो एसी इनिबिटर्स जो होते हैं हमारे, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया, प्रिल वाले आपको पता है प्रिल वाले क्या होते हैं, एसी इनिबिटर्स होते हैं। तो ये जो एसी इनिबिटर्स होते हैं ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, इनको प्रेगनेंसी में नहीं देते। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट सिलिजिलिन इज
देखिए डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, माओ बी इनिबिटर, कॉम्ट इनिबिटर, डोपामिन फैसिलिटेटर। तो सिलिजिलिन किस में आता है, माओ बी इनिबिटर में आपका सिलिजिलिन आता है। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट दिया है ऑप्शंस में। ओके, तो ये सारा आपका जो पार्किंसंस डिजीज की ड्रग उसकी क्लासिफिकेशन सिंपल आपका क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल वाई। ओके, शेड्यूल वी है, शेड्यूल U1 है, शेड्यूल H। तो शेड्यूल वाई के लिए, तो वाई को देखते ही तो हमें देखना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स होगा। तो ओके, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा शेड्यूल वाई आता है। वी में आता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए जो अब स्टैंडर्ड्स होते हैं। U1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी शेड्यूल H में हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसी इनिबिटर है सल्फाइड्राइल ग्रुप, कौन से एसी इनिबिटर में है, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल या कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टिटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट इन, देखिए वैनिशिंग क्रीम, एक्वस, कैलामाइन क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम या ऑप्थेल्मिक। तो सनस्क्रीन में प्रेजेंट हो जाएगा ना, और पैसिफाइंग एजेंट होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स। आंसर इज ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट है, मेजर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद सलाइन कैथार्टिक्स जो है, इनके साथ जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड इन फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल, कन्वल्शंस, कार्डियक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन। आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड इन फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कैप्सूल नंबर ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ऑफ अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी 650 mg कैपेसिटी के लिए जो आपने कैप्सूल नंबर बताना है, 0 होगा, 00, 000 या 2 होगा। ओके, तो टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 00। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट, इंट्रानेजल रूट से कौन सी ड्रग देते हैं, डेस्मोप्रेसिन, गैनिरेलिक्स, एड्रेनालिन, इंसुलिन। सिंपल आपका डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है इंटरनेजल रूट से, ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस क्लास दैट शुड नॉट बी यूज फॉर पेशेंट विद गाउट, गाउट के पेशेंट्स में कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव क्लास यूज़ नहीं करेंगे, गाउट है मतलब कि यूरिक एसिड, हाइपरयूरिसी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है ना, तो कौन सा नहीं देंगे। डायरेटिक्स का दिया है ऑप्शंस में, बीटा मतलब कि ब्लोकर्स, ये बीटा ब्लोकर ही होंगे, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर या आपका है कैल्शियम चैनल ब्लोकर। तो देखिए आपके जो डायरेटिक्स होते हैं ना, ये हाइपर यूरिसीमिया कराते हैं, क्या कराते हैं, हाइपर यूरिसीमिया करा देते हैं। तो जो आपके जो गाउट के पेशेंट्स हैं ना, उनको ये डायरेटिक्स नहीं देंगे, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी इमल्शन प्रिपेयर्ड बाय मिनरल ऑयल विद ऑयल वाटर गम इन द रेशो। तो प्राइमरी इमल्शन बनाना है और जो मिनरल ऑयल के लिए पूछा है, ऑयल वाटर गम का रेशो मिनरल ऑयल के लिए बताना है, 4:2:1, 2:2:1, 1:2:1 या 3:2:1। तो ये मिनरल ऑयल के लिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3:2:1। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डायरेटिक इज डेरिवेटिव, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा डायरेटिक है, फ्यूरोसिमाइड दिया, क्लोरथायाजाइड, इथेक्रेनिक एसिड, ट्राइमेट्रिन। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्यूरोसिमाइड। ओके, जो लूप डायरेटिक में आपका आता है फ्यूरोसिमाइड, ये जो है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट ऑन द राइबोसोम की 30th सब यूनिट पे जो है ये एक्ट करती है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, एजिथ्रोमाइसिन। देखिए पेनिसिलिन तो आपकी जो है ये बिटल एक्टिव एंटीबायोटिक होती है, और ये तो होती है आपकी सल्वोल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है ना, सल्वोल पे एक्ट करती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली ड्रग में आपकी एक तो टेट्रासाइक्लिन आती है, क्लोरमफेनिकोल, ये सिफालोस्पोरिन तो सल्वोल पे एक्ट करेगी, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन दोनों। तो आपकी टेट्रासाइक्लिन होती है, क्लोरमफेनिकोल होती है, और ये मैक्रोलाइड्स जो आपकी दी हुई है एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी सल्वोल पे एक्ट मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है ना। अभी जो है 30th जो सब यूनिट है उससे जो एक्ट करती है उस पर वो आपकी होती है टेट्रासाइक्लिन। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, टेट्रासाइक्लिन जो है राइबोसोम की 30th सब यूनिट पे एक्ट करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिगार्डेड एज हार्मोन, कौन सा विटामिन है जो क्या हार्मोन भी कहते हैं, जिसको बताना है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1 थायमिन जो होता है। देखिए हार्मोन जो होता है आपका वो होता है कौन सा विटामिन, विटामिन डी जो स्टीरॉयडल होता है, इसमें जो है स्टीरॉयडल न्यूक्लियस साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसको हार्मोन भी बोल देते हैं, किडनी हार्मोन भी बोल देते हैं विटामिन डी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल
वेजिटेबल ड्रग इज कार्मिनेटिव, इनमें से कार्मिनेटिव ड्रग कौन सी है? फ्रैंगुली, कोटेक्स है, सेंटोरी, हर्बा, सिलिबी, मिरानी, फ्रक्टस, फोनिकुलम फ्रक्टाई। तो ये जो फोनिकुलम फ्रक्टाई दिया है ना, तो ये आपका फेनल हो जाएगा ना ये, तो ये क्या होता है? कार्मिनेटिव होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन जो होती है ये क्या होती है? एक डाई होती है, और इसको किस में? लैप्रोसी में यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो ये अगर पूछे डाई कौन सी लैप्रोसी में देते हैं तो हम कहेंगे क्लोफाजिमिन। तो आप ये आपसे पूछा क्लास कौन से क्लोफाजिमिन की? फिनोथायाजीन्स हैं, बेंजाइल पिप्राजीन है, अल्काइल पिप्राजीन है, रिमिनोफिनाजीन। तो फिनाजीन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन डी रिमिनोफिनाजीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोसिटिक स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ। तो जो स्टोमेटा है पैरासिटिक है, किस में प्रेजेंट है? एनोमोसिटिक है, एन आइसोसिटिक है। ये सारे स्टोमेटा हमें पता होने चाहिए। तो एन आइसोसिटिक बताना है आपने। सना में है, बेलाडोना में है, डिजिटालिस में है, वसका में है। तो एन आइसोसिटिक जो है आपका बेलाडोना में प्रेजेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनॉइड इज नार्कोटिक। कौन सा कैनाबिनॉइड है? वो नार्कोटिक है। देखिए ये आपका THC टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल होता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फ्रेज है प्रो री नाटा, PRN जो है यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस। PRN का मतलब बताइए। इमीडिएटली होता है, व्हेन नेसेसरी, एट बेड टाइम या आफ्टर ईटिंग। तो ये व्हेन नेसेसरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकेन इज यूज्ड एज डैश इन ऑफिशियल मेडिसिन्स। तो कोकेन किस क्लास की ड्रग है? नार्कोटिक है, सेडेटिव है, एमेटिक है या लोकल एनेस्थेटिक? तो लोकल एनेस्थेटिक में आता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट माइग्रेन। देखिए माइग्रेन में जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, कौन सा बताइए? पिंडोलोल है, एस्बिटोलोल, प्रोपेनलोल, टिमोलोल। तो जो आपका होता है प्रोपेनलोल होता है ना, ये यूज होता है माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए। जैसे एंटीडोट यूज फॉर साइनाइड पॉइजनिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। मैं आपको हमेशा बताती हूँ सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। ओके, देखिए सोडियम बेंजोएट ब्रोमाइड सिट्रेट नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन डी सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम नाइट्राइट भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज नोन एज एटलस, एक्सिस, अनलास। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी होती है? एटलस होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फोनामाइड ड्रग बेस्ट सूटेड फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स के लिए? सिल्वर सल्फाडायाजीन, सल्फासालाजीन, सल्फासिटामाइड, सल्फामेथोक्साजोल। ऑप्शन ए हो जाएगा सिल्वर सल्फाडायाजीन। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन द एल्कलॉइड ऑफ जैबोरेंडिफोलियम है। तो पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनमिमेटिक आपका एल्कलॉइड होता है ना, तो इसका बारे में क्वेश्चन है पिलोकार्पिन के बारे में। देखिए एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एगोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, सेडेटिव या डायूरेटिक। देखिए डायूरेटिक सेडेटिव नहीं है। तो देखिए एट्रोपिन जो है आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है ना। और जो ये पिलोकार्पिन है ये कोलिनर्जिक है। तो ये एंटागोनिस्ट हो गया ना एट्रोपिन के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द राइट रिएजेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एर्गट एल्कलॉइड्स के लिए जो आपका रिएजेंट होता है पैराडाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है ना। कौन सा होता है? पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। जो वान अर्क रिएजेंट होता है और एर्गट एल्कलॉइड वान अर्क रिएजेंट के साथ में ब्लू कलर देते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए वान अर्क हो जाएगा। कंपोजिशन पूछे तो वान अर्क रिएजेंट के क्या बताएंगे? पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, और एर्गट एल्कलॉइड के साथ में ब्लू कलर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजेट एपेरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट। तो किसके लिमिट टेस्ट में गजेट एपेरेटस यूज होता है? आर्सेनिक, आयरन सल्फेट या लेड। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं ना, ये तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर मीटर या 101 स्क्वायर मीटर। देखिए मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर इज ऑप्शन 2 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्वेश्चन टेबल आपको प्रोवाइड करा रखा है ये। ओके, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, रेबीज, डिप्थीरिया। तो शिक टेस्ट जो होता है ये आपका होता है डिप्थीरिया के लिए होता है ना,
ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ, मतलब कि डोपामिन एक्टिव फॉर्म है और इसकी प्रोड्रग कौन सी है ना। देखिए लीवोडोपा, सुलिंडेक, इनालाप्रिल या मिथाइल डोपा। तो लीवोडोपा होता है, मतलब कि लीवोडोपा एक प्रोड्रग है और लीवोडोपा की जो एक्टिव ड्रग है ना वो डोपामिन है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सारा ऑप्शन देख लीजिए। तो ये होता है 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो इसमें क्या होते हैं, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं ना, सील लाइक लिम्स होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। ये कौन सी ड्रग का है, वॉरफेरिन का, फेनेटोइन का, थैलिडोमाइड, इंडोमेथासिन। तो ये आपके जो थैलिडोमाइड होती है ना ये फोकोमिलिया करा देती है, सील लाइक लिम्स करा देती है। तो थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट है ये फोकोमिलिया। ओके, नेक्स्ट है द टर्म iatrogenic इज रेडिड, तो iatrogenic का मतलब बताइए, ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। तो देखिए iatrogenic होता है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। आप लोग देखना 50 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे इसमें। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोगों को क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। मोस्टली ड्रग्स जो होती है ना, मोस्टली ड्रग्स वो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करती है, एल्ब्यूमिन से, ग्लोबुलिन से, हिस्टोन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।